वार्नर ब्रदर्स और डीसी की फ्लैश मूवी थिएटर में लग चुकी है और सच में साला कितना लोग इस मूवी को देख चुके हैं। खैर अपने सस्ते एक्सपीरियंस के साथ करते हैं इसका सस्ता रिव्यू स्पॉइलर के साथ। तो फ्लैश के सिनॉप्सिस की बात कर लेते हैं। तो मूवी शुरू होती है बैरी एके फ्लैश के साथ, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा होता है। तभी एक छोटी सी रॉबरी होती है जहाँ अपना बैटमैन और बैरी इस केस को निपटाते हैं और वो पूरा सीक्वेंस इतना ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ करा गया था, भाई दिल खुश हो जाता है। तो बैरी जिसके पिता अपनी ही वाइफ के मर्डर के चक्कर में अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन भाई छोटा बैरी शुरू से कह रहा है उसके पिताजी ने उसकी माँ को नहीं मारा है, लेकिन भाई 9 साल के बच्चे की बात कौन ही सुनता है। हालांकि उन पर एक फुटेज है जिसमें मर्डर के वक्त हेनरी बाहर टमाटो केचप की केन खरीद रहा था, जो कि भाई बैरी की माँ ने हेनरी को लेने भेजा था। लेकिन भाई यहाँ मॉल में हेनरी का चेहरा कैमरा कैद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से साबित नहीं हो पा रहा है कि ये हेनरी ही है, जिसकी वजह से एक लौता सबूत भी इनके हाथ से चला जाता है। अब इसी दुख दर्द पीड़ा में अपना बैरी बहुत दुखी हो जाता है और वो इतना तेज भागता है कि उसकी वो डिस्कवर करता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और भाई टाइम ट्रेवल को दिखाने का स्टाइल आंखों को सुकून देता है। फिर बैटमैन के मना करने के बाद भी वो टाइम ट्रेवल करता है। सिंपल अपना दिमाग लगाता है कि पीछे जाएगा, मॉम की शॉप की कार्ट में टमाटो कैन ऐड कर देता ताकि उसके पिताजी दोबारा से टमाटो कैन लेने नहीं जाए। सिंपल। बैरी टेंशन नहीं लेता है, लेकिन टेंशन की बात है क्योंकि भाई टाइमलाइन ठीक तो हो जाती है, लेकिन कुछ बड़े चेंजेस के साथ। पहली बात, एक डार्क स्पीडस्टर बैरी को लात मार देता है जब भाई बैरी अपनी करंट टाइमलाइन में लौट रहा होता है, जिससे भाई वो 2013 की टाइमलाइन में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी माँ जिंदा है, उसके अल्टरनेट बैरी भी होता है जो मस्ती मजाक में रहता है और बहुत ज्यादा स्टूपिड है। लेकिन भाई उस बैरी पे एक चीज है जो अपने वाली बैरी पे नहीं है, वो है उसकी माँ का प्यार। तो भाई बैरी को किसी से नहीं मिलना था, लेकिन वो सबसे मिल जाता है, अपनी माँ से मिल जाता है, अल्टरनेट सेल्फ से भी मिलता है। और 2013 में बैरी को पावर मिली थी, तो वो अपने अल्टरनेट को भी पावर दिलवाने की कोशिश करता है ताकि टाइमलाइन इंटरप्ट ना हो, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी बीच ओजी बैरी की पावर चली जाती है। अब वो वापस अपनी टाइमलाइन में कैसे जाएगा? लेकिन मुसीबत खत्म नहीं होती। जनरल जोड आ जाता है अर्थ पे कब्जा करने के लिए, मौत का नंगा नाच करने के लिए। और दुख की बात है कि यहाँ पर स्पाइडरमैन नहीं है, सुपरमैन नहीं है, वी गॉट अ सुपर गर्ल। कुछ भी कहो, क्या लगती है यार वो जो कर्व जाता है। खैर उस रास्ते न जाके अपने इस रास्ते बात करते हैं। अब भाई अल्टरनेट सेल वाला बैरी मजे लेता है, वो सिचुएशन को नहीं समझ रहा है कि ये क्या चीज है। लेकिन भाई अपना बैरी जानता है कि जनरल जॉर्ड का इन्विजन कितना खतरनाक हो सकता है, करोड़ों की जान जा सकती है। और अब उसको इस यूनिवर्स को बचाना है क्योंकि उसकी माँ भी इस यूनिवर्स में जिंदा है। खैर यहाँ पर अपना माइकल कीटन वाला बैटमैन आता है और फिर ये तीनों मिलकर सुपर गर्ल को साइबेरिया के बेस से छुड़ाने जाते हैं, क्योंकि जब कारा अर्थ पर आई थी तो गवर्नमेंट के लोगों ने उसको कैद कर लिया, क्योंकि भाई वो एक एलियन थी, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, जादू भी झेल चुका है अपना ये। तो भाई ये लोग सुपर गर्ल को ले आते हैं, ये सारे लोग रेडी होते हैं। यहाँ जस्टिस लीग द फ्लैशपॉइंट पैराडॉक्स की हल्की सी एडप्टेशन ली गई है। यहाँ बैटमैन अपने यंत्र मंत्र की मदद से बैरी को लाइटनिंग के झटके दिलवाता है, लेकिन तब भी उस पर पावर नहीं आती है। फिर सुपर गर्ल उसको ऊपर ले जाती है, अच्छी खासी लाइटनिंग पड़वा के आती है, जिससे इस पर पावर आ जाती है। फिर ये सस्ती जस्टिस लीग सब मिलकर जॉर्ड को रोकने के लिए जाते हैं। लास्ट का सीन मतलब इतना एंगेजिंग था, पूछो मत। मजा आ गया लास्ट के फाइटिंग सीन देखकर, पैसा वसूल हो गया। और मुझे समझ नहीं आया कि बीच में ब्लू बीटी का पोस्टर कहाँ से आया। खैर तुम्हारे साथ हुआ तो तुम बता रहा यार। और भाई इन सब के बाद मेरे लिए सुपरमैन की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। जिसका डर था वही हुआ, ये लोग मिलकर भी किसी को नहीं हरा पाए। हर बार जॉर्ड जीत जाता है, बैटमैन मारा जाता है, कारा भी मारी जाती है क्योंकि उस पर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसको फोकस करना नहीं आता है, क्योंकि भाई अपने किला के माता पिता ने उसको फोकस करना सिखाया था। और 2013 वाला बैरी बार बार टाइम को रिवर्स करता है क्योंकि भाई इसको कारा और बैटमैन की नहीं पड़ी है, अपनी माँ की पड़ी है, जो कि भाई जॉर्ड के आगे चलते वो सबको मार देगा, इसलिए वो बचाना चाहता है। और भाई 2013 वाला बैरी, मस्ती मजाक वाला बैरी कितना डार्क हो जाता है, वो लिटरली शॉकिंग सीन था। यही होता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिर ओजी बैरी समझ जाता है कि जिंदगी में कुछ चीजें हम बदल नहीं सकते, अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि भाई इसकी माँ की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम है। स्पाइडरमैन की लैंग्वेज बोलूं तो एक कैनन इवेंट है, लेकिन भाई इसका अल्टरनेट सेल बार बार कोशिश करता है सब कुछ रिवर्स करने की। और भाई देखते ही देखते वो डार्क फ्लैश बनने लगता है और पता चलता है कि ये वही हरामी मानुष है जिसने भाई अपने ओजी बैरी में लात मारी थी, क्योंकि वो अपना लूप सेट कर रहा था, जिसकी वजह से अपना ओजी बैरी 2013 की टाइमलाइन में गिर गया था। डार्क फ्लैश के कांड के चलते हुए सारे यूनिवर्स कोलाइड होने लगते हैं, जिसमें हमें भर भर के कैमियोस देखने मिलते हैं। साला CW का एक मेंबर नहीं दिखाया। खैर तो भाई 2013 वाला बैरी जो अच्छा होता है वो भी वहाँ आ जाता है, यानी कि अब 3 फ्लैश होते हैं। फिर भाई डार्क फ्लैश ओजी बैरी से कहता है कि तूने अपनी माँ को मरने दिया। अब डार्क फ्लैश अपने ओजी बैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यंगर सेल्फ उसके सामने आ जाता है। अगर भाई आपका यंगर सेल्फ मरेगा तो आप निपट जाओगे, यही चीज होती है डार्क फ्लैश के साथ। अब यहाँ बैरी समझ जाता है कि MCU की तरह सारी कैनन इवेंट है, इन सबको अवॉइड करना है ताकि भाई यूनिवर्स कोलाइड ना हो। तो बैरी उस सीन पे ट्रैवल करता है जहाँ उसका पहला वाला बैरी टमाटो कैन ऐड कर रहा था उसकी मॉम की शॉप कार्ट में, और ये बैरी उस कैन को निकाल लेता है। लेकिन जहाँ बैरी फिर से अपना दिमाग चलाता है कि वो माँ को तो नहीं बल्कि पिता को तो बचा सकता, तो भाई नीचे वाली शेल्फ पे टमाटो कैन रखे हुए थे उनको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है ताकि उसके पिता ऊपर की तरफ फेस करके उन चीजों को उठाए ताकि उसका फेस कैमरा में कैप्चर हो पाए। और भाई
भाई ऐसा ही होता है, जब बैरी अपनी टाइमलाइन में लौट कर आता है तो उसके पिताजी बाइज्जत बरी हो चुके होते हैं। लेकिन यहाँ एक माइनर सा चेंज हो जाता है, ब्रूस वेन वाला बैटमैन बदल कर जॉर्ज क्लूनी वाला बैटमैन बन चुका होता है, जो कि भाई मेरे को भी नहीं पता था। मैंने बस इस बंदे को ओशियन एलेवन मूवी में देखा था। मैंने थोड़ी रिसर्च करी, पता चला कि 1997 में एक मूवी आई थी बैटमैन एंड रॉबिन के नाम से, उसी का बैटमैन इसमें चिपका दिया है। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो बैरी अपने वाले यूनिवर्स में कभी लौट ही नहीं पाया। वो एक ऐसी टाइमलाइन में आ चुका है जहाँ पर बेन एफ्लेक के अलावा सब कुछ सेम है। खैर, तो बात करें अपने एज़रा मिलर की एक्टिंग के बारे में, तो एज़रा मिलर के कांड के तुम जानते ही हो। लेकिन भाई मूवी में ओजी बैरी थोड़ा इंट्रोवर्ट है, अकेला रहना पसंद करता है, दोस्त नहीं है, टीम में कोई भाव नहीं देता, बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, हालांकि वो है भी। वहीं दूसरी तरफ अल्टरनेट बैरी जो थोड़ा स्टूपिड है, मजाक मस्ती में करता है और सीरियस भी हो जाता है। इन दोनों का रोल एज़रा मिलर ने निभाया है और सच में क्या एक्टिंग थी। एक ही स्क्रीन पे दो कैरेक्टर, दोनों अलग अलग नेचर के, एक तुमको हंसाता है, एक तुमको सीरियसनेस का एहसास दिलाता है। मतलब भाई बंदे में पोटेंशियल बहुत है, अगर ये कांड ना करे तो बहुत आगे जाएगा। एज़रा मिलर इज नॉट अ गुड पर्सन इन रियल लाइफ, बट एज एन एक्टर ही इज अमेजिंग। दिल जीत लिया भाई। तो भाई बात करें वीएफएक्स के डिपार्टमेंट के बारे में, भाई वीएफएक्स टॉप नॉच नहीं था, लेकिन ये चीजें स्टोरी, थोड़ा एक्शन सीन, फनी जोक्स, ये सारी चीजें इसके फ्लॉस को छुपा देती हैं। देखो भाई ये चीज कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है, ना ही इंसान ना ही मूवी, हर वक्त उसमें इम्प्रूव की गुंजाइश रहती है। लेकिन ये मूवी ओवरऑल अच्छा करती है। लेकिन भाई स्लो मोशन सीन बहुत बेटर था, मजा आ गया। तो भाई ये मूवी टाइम टेबल और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है और एक ही मूवी में दोनों चीज फिट भी हो जाती है, जो बिल्कुल भी अनोइंग नहीं था। ऐसा नहीं लगता है कि फोर्सफुली चीजों को घुसड़ा जा रहा है, हर चीज का एक्सपेंशन मिलता है। और मल्टीवर्स की खूबसूरती देखो यार, कितना गजब लगता है। वो गोल गोल से यूनिवर्स में जूम होकर वो टाइमलाइन दिखाना, स्पीड फोर्स में टाइम टेबल, बोथ आर परफेक्ट। तो भाई इस मूवी में बेन एफ्लेक वाला बैटमैन और माइकल कीटन बैटमैन की बात करें तो एज यूजुअल बेन एफ्लेक वाला बैटमैन मजा बांध देता है। उसके एक्शन सीन, बैट मोबाइल और उसकी बात है बहुत अच्छी लगती है। और अपने माइकल कीटन भाई जुगाड़ू है यार, एक नंबर का बैटमैन लगा। और भाई दोनों बैटमैन के एक्शन सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया थे, आज तक ऐसा यूटिलाइज होते नहीं देखा है। इस मूवी में दोनों बैटमैन को अच्छी तरह यूटिलाइज करा गया है। मूवी की स्टार्टिंग में बेन एफ्लेक वाले बैटमैन का सीन था जो कि भाई बहुत जबरदस्त था, जो चिल्लाने पर मजबूर कर देगा। भाई जब बेन एफ्लेक लास्ट टाइम गाड़ी चला कर ले जाता बहुत दुख होता है, क्योंकि भाई वो लास्ट टाइम दिखने वाला था। इसके बाद वो कभी दिखे ही ना दिखे, कुछ पता नहीं। खैर, तुमने फ्लैश में चीज नोटिस करी, दोनों फ्लैश की टाइमलाइन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर तुमको हनुमान जी की पिक्चर देख सकती है। मतलब हर यूनिवर्स में बजरंगबली एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई कमेंट में लिख दो जय श्री राम, आदि पुरुष मत लिखना। भाई ये मूवी एंड को छोड़कर हर जगह तुमको हंसाती है। ये स्टार्टिंग के स्लो मोशन सीन बहुत रिलैक्सिंग थे, एक तरफ सीरियसनेस, एक तरफ कॉमेडी, परफेक्टली बैलेंस। और भाई वो सारे सीन क्विकसिल्वर की याद दिलाते हैं, जो कि भाई कॉमेडी से फील होते हैं। और जब दोनों बैरी जॉर्ड से लड़ने जाते हैं तो भाई बैरी कारा की वीडियो बनाता है, ये छिचोरी हरकतें भाई सुपर गर्ल को भी समझ में आ रही होती है। लास्ट में वो कुत्ते वाला सीन बहुत सही था, बड़ा अच्छा लगा। तो भाई मैंने तो काफी एंजॉय करा फ्लैश मूवी को। फ्लैश मूवी इज एवरीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम सुपर हीरो मूवी। डार्क है, कॉमेडी है, एक्शन है, गुड स्टोरी है, मीडियोकर वीएफएक्स, बट स्टिल मजा देती है। ये मूवी का कोई विलन नहीं था, किसी और की लड़ाई कोई और ही लड़ रहा था। एक तरह से देखा जाए तो बैरी अपने आप से ही लड़ रहा था, अपने डिसीजन से हुए कांड से वो लड़ रहा था, अपनी जिद से वो लड़ रहा था। लेकिन इन दी एंड उसको रियलाइज होता है कि उसकी माँ को वो नहीं बचा सकता है। कुछ चीजें जिंदगी में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए, और यही वो थोड़ा और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। वो इमोशन, वो सेक्रीफाइस, हर चीज फील होती है। इन दी एंड मैं कहूंगा मजा देती है। लेकिन इन सब के बाद भी एक मिस्ट्री सामने आती है कि बैरी की माँ को किसने चाकू मारा। वो रिवर्स फ्लैश एज CW शो व्यूअर मैं देख चुका हूँ रिवर्स फ्लैश क्या करता है, लेकिन मूवी में वो चीज फॉलो होती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो भाई डीसी की यह मूवी देखकर लगता है कि डीसी में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने वाले बहुत कम। लेकिन भाई करंट मार्वल की मूवी से ये बहुत बेहतर थी। डीसी की हर मूवी एंड होते होते डार्क हो जाती है, जो कि अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को डार्क एंडिंग अच्छी लगती है। मतलब प्रॉपर हैप्पी एंडिंग देखने में वो बात नहीं है जो डार्क एंडिंग देखने में, क्योंकि भाई रियलिटी हिट ज्यादा वही होती है। तो भाई तुम मुझे अपने विचार कमेंट में जरूर बताओ कैसा लगा, तुम्हारे क्या विचार है, तुम्हें कैसी लगी। तो भाई मिलते रहेंगे।